Hello students, welcome to another video session with me and you are watching your favorite channel. I am R.K. Gupta. Now I am going to explain you the exercise 2.2. Exercise 2.2 बहुत simple exercise है. Question number 1 में हमसे पूछा है find the value of the polynomial. तो polynomial क्या है? 5x minus 4x square plus 3. ओके, आपको इस polynomial की वैल्यू फाइंड करनी है और इस क्वेश्चन नंबर 1 में जो है 3 पार्ट्स हैं, तो सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं. सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू -1. तो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इज इक्वल टू -1 पर फाइंड करना है. तो सिंपली -1 को आपको इसके अंदर पुट करना है. तो सबसे पहले आप देखो किस किस टाइप के हमने एरर्स को देखा है बच्चों, जो बच्चों ने की हुई है. कई बार बच्चे 5 इंटू -1 आप इस टाइप से लिख देते हैं और -4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3. तो ऐसे सिचुएशन मैंने देखी हुई है, बच्चों की आंसर शीट्स देखी हुई है, तो कई बार बच्चों ने ऐसे लिखा हुआ है. तो आपको किस किस बात का ध्यान रखना है जब भी हम किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो किस बात का ध्यान रखना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. देखिए, सबसे पहले आपको अगर पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी होती तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, आप कुछ भी यहां लिख सकते थे. जैसे आप यहां 1 लिख सकते थे, यहां पर भी 1 का स्क्वायर इस टाइप से लिख सकते थे, किसी भी टाइप की कोई भी एरर नहीं होती. लेकिन इसमें आपको नेगेटिव वैल्यू पुट करनी है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपकी क्या एरर है, इस बात को समझना है. ओके, तो देखो 5 जब भी हमें नेगेटिव वैल्यू पुट करनी हो तो सबसे पहले आप x को, कोई भी वेरिएबल हो उसको ब्रैकेट में आप इस टाइप से लिखेंगे, 4 इंटू एक्स होल स्क्वायर प्लस 3 आप इस टाइप से लिखेंगे. करेक्ट. अब आप यहां देखो कि जो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होती है, जैसे मल्टीप्लीकेशन और नेगेटिव साइन, तो 2 जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो एक साथ नहीं आ सकते. ओके, तो यहां देखिए पॉजिटिव प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो जो कोई भी जो 2 ऑपरेटर्स हैं वो एक साथ नहीं आ सकते. ये जो है कंप्यूटर जब आप प्रोग्रामिंग बनाएंगे तो इस टाइप की एरर आपको मिलेगी. ठीक है ना. और जो हम ये कर रहे हैं वो भी एक तरह से वो प्रोग्रामिंग ही है. ओके, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझिए, तो ये आपका जो प्रोग्राम है वो रन नहीं करेगा. तो पहली बात तो आपको यहां पर एरर नजर आई, और वैसे ही सेम यहां पर भी एरर है. ओके, तो आप यहां देखो, आपको कभी भी नेगेटिव वैल्यू पुट करनी हो तो वेरिएबल को हमेशा ब्रैकेट में रखिए, कभी भी कोई भी एरर नहीं होगी. तो 5 इंटू यहां पर जो मल्टीप्लीकेशन नहीं है तो ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लीकेशन का सेंस होता है. एक्स की वैल्यू को आपने -1 यहां पुट किया, -4 आ गया, और इंटू ये -1 का होल स्क्वायर आ गया, +3 हो गया. तो सबसे पहले क्या होगा, यहां पर जो है कौन सा वाला रूल लगेगा, दोनों मल्टीप्लीकेशन के लिए फंक्शन ऑपरेट होगा. 5 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 1 5 आ गया, और ये इसके आगे साइन प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये आ गया, -4 आ गया. तो सबसे पहले क्या है कि -1 जो है -1 का होल स्क्वायर, ये जो है पावर वाला पावर पहले इवेल्युएट होगी. ओके, तो -1 को आप क्या लिखेंगे, -1 इंटू -1, तो इसका आंसर +1 आ जाएगा यहां पर. ओके, अब आप अगर ब्रैकेट नहीं भी यूज करते हैं तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मल्टी 4 है और 4 के बाद मल्टीप्लाइड का साइन है और ये 1 वैल्यू 1 है. तो 2 जो वैल्यूज है उनके बीच में सिंपल एक ही साइन होना चाहिए. ओके, और ये हमारे पास +3 आ गया, तो ये -5 आ गया. ओके, और ये पहले मल्टीप्लाई, -4 प्लस 3. ओके, करेक्ट. तो ये हमारे पास क्या है, -9 प्लस 3, और ये आपका -6 आंसर आ गया. तो इस टाइप को आपको, अगर बच्चे कई बार यहां देखा है कि चलो बाई चांस यहां -5 लिख देते हैं, -4 पहले, कई बार ऐसे देखा है कि ये +4 भी लिख देते हैं बच्चे, फिर 1 का स्क्वायर 1 लिखते हैं, ओके, +3 लिखते हैं. तो ये इस टाइप से एरर करते हैं, तो उस एरर से बचना है आपको,
और आपको सिस्टम ये समझना है कि जो भी वेरिएबल है, और स्पेशली आप अगर नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं तो हमेशा उस वेरिएबल को ब्रैकेट में आपको लिखना है, उसके बाद वैल्यू को पुट करना है। ओके, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो उसमें से सेकेंड पार्ट ही एक्सप्लेन करने वाला था, और बाकी अदर 2 पार्ट्स बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो आप कोई भी पॉलिनोमियल ले लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखिए आपने p ऑफ t सेकंड पॉलिनोमियल लिखा, p ऑफ t, ओके, 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर, ओके, एंड माइनस टी क्यू, ये आपको जो है, और आपको फाइंड करना है p ऑफ 2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो जो p स्टैंड फॉर जो है पॉलिनोमियल का जो फर्स्ट लेटर है वो p है। ओके, पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल t, p ऑफ 2। तो आपको वही करना है, सिर्फ t की प्लेस पे 2 पुट करना है। 2 आ गया, प्लस 2 आ गया, प्लस 2, और यहां ये t की प्लेस पे 2, 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यू। ओके, तो ये 2, ओके, प्लस 2 इंटू 4 माइनस 8, ओके, और ये आप इसको ऐड कर सकते हैं, करेक्ट, 4, और ये आपका 8 माइनस 8, आपका आंसर 4 आ गया। ओके, तो स्पेशली ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो आपको समझ आए होंगे। क्वेश्चन थर्ड को देखते हैं। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ओके, तो इसमें एक पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो है थर्ड का 7th पार्ट लेते हैं। p ऑफ x 3x स्क्वायर माइनस 1, ओके, और x इज माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 एंड 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3, करेक्ट। आपको ये वेरीफाई करना है कि इनमें से माइनस 1/√3 या 2/√3 कौन सा इस पॉलिनोमियल का 0 है। ओके, तो आपने सबसे पहले x की वैल्यू इसमें पुट करनी है। ओके, ये वैल्यू पुट करनी है, तो p ऑफ माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 टाइम्स। तो जब भी हम नेगेटिव वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या करते हैं, ब्रैकेट डालते हैं, और ब्रैकेट के अंदर वैल्यू को लिखना है, माइनस 1 अपॉन √3 एंड होल स्क्वायर माइनस 1, सो 3, और ये माइनस 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है, माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, 1√3, ये 3, तो ये इसका आंसर 1/3 आ गया, ये माइनस 1 आ गया, 3 से 3 कैंसिल, 1 माइनस 1, आंसर 0। तो p ऑफ माइनस 1 अपॉन √3 0। तो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन √3, ओके, इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, करेक्ट। तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी भी एक्सप्रेशन में, कोई भी पॉलिनोमियल में हम x की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, सपोज a पुट करते हैं, और ये वैल्यू उस पॉलिनोमियल को 0 बना देती है। ओके, कैलकुलेशन करने के बाद वो 0 आंसर देता है, तो उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, 0 बोलते हैं, या हम उसको रूट भी बोलते हैं, या उसका हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं, करेक्ट। तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है उस एक्सप्रेशन को, उस पॉलिनोमियल को, वो वैल्यू अगर उसको 0 में कन्वर्ट कर देती है, ओके, 0 बना देती है, तो उस वैल्यू को हम 0 बोलते हैं। सेम टाइप से आपको 2/√3 वैल्यू पुट करनी है। अगर 2/√3 इसमें हालांकि 0 नहीं आएगा, तो आप उसको क्या लिखेंगे, 2/√3 इज नॉट द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जो क्वेश्चन थर्ड है, थर्ड के सेम टाइप से हो जाएंगे, सभी पार्ट्स हो जाएंगे आपके। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। क्वेश्चन 4 में आपको जीरोस फाइंड करने हैं पॉलिनोमियल के।
तो कोई भी आप पॉलिनोमियल ले लीजिए, जैसे आपने ये पॉलिनोमियल लिखा p ऑफ x, ये थर्ड पार्ट ले रहे हैं हम 2x प्लस 5। ओके, इसका आपको जीरो फाइंड करना है। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो आपको सिंपल ये लिखना है फॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, आपको क्या करना है, पुट क्या करना है, उस पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करना है। ओके, यानी कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, कब, किस वैल्यू पे ये एक्सप्रेशन जीरो बन जाएगा। तो यानी जब भी हम जीरो फाइंड करेंगे उस पॉलिनोमियल का, या रूट्स फाइंड करेंगे या सोल्यूशन फाइंड करेंगे, उस पॉलिनोमियल को हम जीरो से इक्वेट कर देंगे। उसके बाद क्या है कि इक्वेशन को सॉल्व करने की टेक्निक। तो 2x को क्या लिखेंगे आप, -5 लिखेंगे। ओके, और x क्या आ जाएगा हमारे पास, -5/2। तो ये जो एक्सप्रेशन है -5/2 पर जीरो बनेगा। तो -5/2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आप लिखें। ओके, ये आप लिख सकते हैं, और इसको आप -2.5 भी वैल्यू भी लिख सकते हैं। और अगर आपको चेक करना है तो दोबारा से आप इसमें चेक करिए, -5/2 पुट करके 2 इंटू में -5/2, ओके, +5। तो 2 से 2 कैंसिल, -5 +5, ये जीरो। तो ये आपका आंसर करेक्ट है। यानी कि सॉल्व करने में किसी भी टाइप की कोई भी एरर नहीं है। तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ओके, तो कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल का आपको जीरो फाइंड करना हो, उस पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करिए और उस पॉलिनोमियल को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने की टेक्निक ऑलरेडी आपको मालूम है। ओके, तो ये एक्सरसाइज 2.2 भी आपकी कंप्लीट हुई, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। ओके, नेक्स्ट टाइम हम जो एक्सरसाइज जो करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। ओके, एंड रिमाइंडर थ्योरम का हमने एक वीडियो में प्रूफ किया हुआ है, वो मेरा वीडियो देखिए 9th क्लास का। और 2.3 एक्सरसाइज को करेंगे एंड रिमाइंडर थ्योरम करेंगे। ओके।